अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी बहनें और दोस्तों को देखा होगा जो अपनी अज़दवाजी जिंदगी के मामले में परेशान रहती है कि आखिर हम क्या ऐसा करें कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी में बेहतरी पैदा हो जाए और हम दोनों के दरमियान मोहब्बत और आफियत। आज हमारी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाली हूँ जिन पर अगर आप अमल कर लेती हैं तो आपका घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए आइए मैं आपको अपनी वो बातें बताती हूँ। ख़वातीन के लिए 3 बुनियादी बातें। ख़वातीन से कहूंगी सिर्फ 3 बुनियादी बातें अपना लें, चाहे आप किसी भी उम्र की या किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हैं। दावे से कहती हूँ इंशाअल्लाह आप पुरसुकून खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगी। नंबर 1, औरत का अपनी जबान पर काबू। शौहर के साथ, सास ससुर के साथ हमेशा अपना लहजा नर्म रखना है। तल्ख कलामी, लड़ाई झगड़े हर घर में हो जाते हैं, लेकिन जहाँ बीवी शौहर के साथ बदतमीजी शुरू कर दे, बदकलामी शुरू कर दे, बदअखलाकी शुरू कर दे, अपनी आवाज़ को शौहर की आवाज़ से बुलंद कर दे, तो वल्लाह यहाँ आकर बीवी शौहर के दिल से उतरना शुरू हो जाती है। ख्वाह शौहर की ही गलती हो, शौहर में ही बुराई हो, शौहर में ही खामी हो, लेकिन बीवी के लिए शरई और अखलाकी जवाब यही बनता है कि वो अपना लहजा और अंदाज से हमेशा 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 नर्म और धीमा रखे। शौहर के अंदर खामियां हैं तो बीवी अपने अच्छे अखलाक, खूबसूरत आमाल और मदद बारी ताला के जरिए इन खामियों को अच्छाइयों में बदले। इसी तरह सास ससुर हैं, 1000 खामियां हो, लेकिन बहू सास ससुर के साथ हमेशा अपना लहजा नर्म और धीमा रखे। यहाँ भी वो अपने अच्छे अखलाक और मदद बारी ताला के जरिए सास ससुर का दिल जीतने की मुकम्मल कोशिश करे। अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता तो फिर अपने शौहर से अलग घर का मुतालबा करे, और शौहर के ऊपर वाजिब है कि बीवी के इस मुतालबे को पूरा करे। तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि बीवी अपने तमाम शरई हुकूक का इस्तेमाल करे, लेकिन शौहर और सास ससुर के साथ गुफ्तगू में हमेशा हमेशा अदब और इखलाक का खास ख्याल रखे। नंबर 2, शौहर के लिए सजना संवरना। खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी में बीवी का अपने शौहर के लिए सजना संवरना निहायत जरूरी है। ख़वातीन इस चीज में बेहद लापरवाह है। शादी के कुछ वक्त बाद ही सजना संवरना बंद कर देती है। जवाब मिलता है कि बच्चे हो गए हैं, घर में 1000 काम है, वक्त नहीं मिलता, सास इजाजत नहीं देती, वगैरह वगैरह। 10 मिनट तो एक औरत शौहर के लिए निकाल ही सकती है कि कपड़े तब्दील कर लिए, बाल बना लिए, चेहरा साफ कर लिया, कोई क्रीम भी लगा ली, हल्की खुशबू लगा ली कि मेरे शौहर आने वाले हैं। ये तमाम मुख्तसर और छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये नहीं होते। दूसरों की शादियों में, दीगर तकरीबात में जाने की बात हो तो महंगे से महंगा चमकता दमकता लिबास ज़िय्क़न किया जाएगा, मेकअप के डब्बे खत्म कर दिए जाएंगे, परफ्यूम उड़ा दिए जाएंगे, और ये सब किसके लिए? गैरों को दिखाने के लिए। अपने शौहर के लिए एक लिपस्टिक लगाने की फुर्सत नहीं, अपने शौहर के लिए ज़ीनो ज़ीनत अपनाए। गैरों के लिए सजना संवरना तुम्हें नुकसान देगा और अल्लाह नाराज होगा। शौहर के लिए सजना संवरना तुम्हें फायदा देगा और अल्लाह राजी होगा। लिहाजा इन बातों को अपनाएं और अपने घरों को जन्नत बनाएं। शादी को 2 साल, 10 साल, 20 या 50 साल कितना ही अरसा गुजर जाए, लेकिन बीवी को ये अमल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, फर्ज नमाजों की पाबंदी। जो औरत अपनी जिंदगी में पंचखाना नमाजों की पाबंद रहेगी, इसे इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी किसी बात का गम न लगेगा। जो औरत बाकायदगी से नमाज की पाबंद हो, रब्बे ताला उसके मामलात, उसकी परेशानी, उसके मसाइल के हल की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। इतना ही नहीं, इस औरत की नमाजों से घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। बीवी की नमाजों से शौहर के जानो माल में बरकत होती है, घर से बीमारियां, मुसीबतें दूर भागती हैं, और तो अब इस औरत की अज़दवाजी जिंदगी पर भी रब्बे ताला खुसूसी फज़्ल व करम फरमाता है। अगर कहीं शौहर के साथ खराब मामलात हो जाए तो इन्हीं नमाजों की बदौलत इस औरत की खैर से मदद फरमाता है। हासिले कलाम, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे माशरे में अक्सर ख़वातीन इन 3 बातों से मुकम्मल महरूम है, जो कि अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इन 3 बातों को अपनाएं, मैं दावे से कहती हूँ इंशाअल्लाह 80% मसाइल को खत्म होता देखेंगे। रब्बे ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।